हेलो डियर स्टूडेंट्स, वे ऑप्टिक्स की सीरीज को हम आज लास्ट क्लास समझ के चलते हुए आगे बढ़ते हैं। और कल से हमने डिसाइड किया है कि आज कल से आप लोगों को वीडियो जब मिल जाएगा तो उस दिन से अपन रोज लाइव क्लासेस लेने का सोच रहे हैं। तो डेली लाइव क्लास विल बी देयर और हम सेकंड पेपर वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। रोज 9:15 PM टू 10:45 PM अपना लाइव क्लास चलने वाला है कल से। ओके बेटा, तो इसकी सब लोगों ने नोट कर लेना है और कल से सब लोग लाइव क्लास में आएंगे। वहाँ पे पूरी थ्योरी साथ में कवर होंगी। फिर वैसे ही हम न्यूमेरिकल के भी लाइव क्लासेस रखेंगे। लाइव क्लासेस रखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएंगे, जिसको जो डाउट होगा वो डाउट भी पूछ सकेगा। ठीक है, तो फटाफट आज का बचा हुआ पार्ट जो है वे ऑप्टिक्स का, उस पर हम जाते हैं। दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये हमें समझना है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है पहले उसे समझेंगे, फिर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप डिफरेंट कंडीशंस दिए उसे शॉर्ट में जो एक एक दो पॉइंट में बताऊंगा उतने ध्यान में रखना है, उतना ही हमें पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनेगा तो मैक्सिमम 2 मार्क का बनेगा बेटा, तो उसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन लगती है उतनी हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा हमें कि रिजॉल्विंग पावर जो मैं बोल रहा हूँ ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। अभी हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था बेटा दैट वाज डिफ्रैक्शन। क्या था? डिफ्रैक्शन था। डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट की साइज बहुत कम करते जाते हैं तो कहीं भी सोर्स से आने वाला लाइट जो उसके एजेस से डाइवर्ज होके उसके पीछे आ जाता है शैडो वाले रीजन में, तो शैडो हमें दिखता नहीं है। ये हमने कहा पढ़ा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है कौन? तो रिजॉल्विंग पावर। कैसे? तो देखिए डिफ्रैक्शन में क्या हो गया, दो चीजें इंटरफियर हो रही थी, फिर एक डार्क बैंड और एक ब्राइट बैंड मिल रहा था, बराबर। ये हमें क्या था? डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब रिजॉल्विंग पावर क्या बोलता है, अगर मैंने आपके सामने ये 2 फिंगर रखी तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि ये 2 फिंगर्स है। वही अगर आपके बीच का और मेरे बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, क्या हो जाए? डिस्टेंस बढ़ जाए तो 10 मीटर तक आप लोग इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर देंगे। लेकिन अगर मैं 50 मीटर के ऊपर के डिस्टेंस पे जाऊँ और आपको दूर से हाथ बताऊँ ये ऐसा विक्ट्री के साइन के साथ, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं 1 उंगली बता रहा हूँ, 2 बता रहा हूँ, 3 या 4। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अपनी आई की कैपेसिटी है। आई क्या हो गया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे हम देख रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर जनरली किसका होता है? जिससे हम देखते हैं उसका। जैसे कि हम आई से देखते हैं, आई हो गया अपने लिए। वैसे ही हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, वैसे ही हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव हर एक का अलग है। माइक्रोस्कोप बहुत पास के डिस्टेंस से हम मॉलिक्यूल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, किसी पार्टिकल के अंदर के देखने के, तो वहां पे माइक्रो। दूर की चीजें देखने के लिए टेलीस्कोप। लेकिन ये करने के लिए हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जिसमें हम किसका यूज करते हैं बेटा? लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेंस का। तो रिजॉल्विंग पावर जो है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है जो बताती है उसकी क्षमता कि वो जो 2 चीजें आपको आगे दिख रही है उनको कितनी इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसे बोलते हैं भैया उसकी रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलती है? रिजॉल्विंग पावर। फिर रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कैसे किया गया कि अगर सपोज आपके सामने ये 2 ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सपोज आई है, अपन आई से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये। इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा इसे बोलते हैं हम एक मिनिमम एंगल। ये हमें देता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या देता है बेटा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। कि जिन 2 चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना था उन्होंने उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एंड पे जो एंगल सबटेंड किया इसे हम बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो उसे बोलते हैं भैया रिजॉल्विंग पावर, दैट इज 1/थीटा। क्या होता है? 1/थीटा। तो ये होगी थ्योरी किसकी? रिजॉल्विंग पावर की। किसकी थ्योरी हो गई? रिजॉल्विंग पावर की। अब रिजॉल्विंग पावर में अलग अलग 3 क्राइटेरियाज है जो हमें किसने बताया बेटा? रेलीज ने बताया। किसने बताया है? रेली साहब ने बताया। कितने क्राइटेरिया है? 3 तरह के रिजोल्यूशन हो सकते हैं। एक है अनरिजॉल्व, एक है जस्ट रिजॉल्व और एक है वेल रिजॉल्व। अब अनरिजॉल्व का मीनिंग क्या बेटा? ये देखो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही जगह पे मिक्स दिख रहे हैं, सेपरेशन कुछ भी नहीं है। जस्ट रिजॉल्व में देखो जस्ट अपना ये सेपरेशन स्टार्ट हुआ, ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिखना स्टार्ट हो गया। तो जब 2 ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना जस्ट शुरू हो जाएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व। अब जस्ट रिजॉल्व आता कब है? जब 2 चीजें जो इनको सेपरेट करना है उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है एक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा के साथ कोइंसिडेंट हो। एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन का मिनिमा
दूसरे ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा के साथ अगर कोइंसाइड हो रहा है उस समय के रिजोल्यूशन को आप क्या बोलोगे बेटा, तो जस्ट रिजॉल्व बोलोगे। क्या बोलोगे, जस्ट रिजॉल्व। उसके बाद वाला तो वेल रिजॉल्व है एकदम, जिसमें क्लियरली आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये होगी बेसिक कंडीशन किसकी, जस्ट रिजॉल्व की, कि एक का मिनिमा दूसरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न के साथ मैच होता है बेटा, मैक्सिमा के साथ मैच होता है, तब उसे हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन। अब यही चीज, यही दो ऑब्जेक्ट, अगर हमने बोला टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स है बेटा, क्या है, दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स है। लीनियर ऑब्जेक्ट में कौन आ सकता है, स्लिट्स भी आ सकती है दो। अब उनके बीच हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट कैसे कंसीडर करते हैं, लीनियर कंसीडर करते हैं बेटा, तो उनके बीच का जो ये आता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा, वो आता है बेटा लैम्बडा बाय ए। कितना आता है, लैम्बडा बाय ए। और उसके जो दो मिनिमा होंगे, उसके बीच के जो क्या होंगे, मिनिमा होंगे या फिर मैक्सिमा होंगे, उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, लैम्बडा डी बाय ए। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा है, यंग्स डबल स्लिट में भी था लैम्बडा डी बाय डी, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, लैम्बडा डी बाय ये आ गया। ये किसकी बात हो रही है, लीनियर ऑब्जेक्ट की। किसकी बात हो रही है, लीनियर ऑब्जेक्ट की। अगर पेयर पॉइंट है, क्या है, पेयर, अभी ये डायग्राम दिया, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। एक कंडीशन कौन सी है, लीनियर ऑब्जेक्ट की। लीनियर ऑब्जेक्ट है सिंपली स्लिट के जैसे पोर्शन है वर्टिकल लीनियर ऑब्जेक्ट, उसके लिए कितना आता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बेटा, सिंपली लैम्बडा बाय। लैम्बडा क्या हुआ, उस जगह की वेवलेंथ, उस रीजन में जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है या आ रहा है उसकी वेवलेंथ। ए क्या हो गया, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, दो सोर्सेस के बीच का क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं किस पे, पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको समझते हैं। जनरली माइक्रोस्कोप के केस में, किसके केस में बेटा, माइक्रोस्कोप के केस में हम क्या करते हैं, पास से देखने की कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, बराबर। तो जब हम सर्कुलर एपर्चर से देख रहे हैं किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एरे डिस्क एंड रिंग। अब ये किसने बताया, तो इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने एक एपर्चर लिया सर्कुलर, इसमें से एक लेजर मैंने पास करी, क्या पास करी, लेजर, तो एक स्क्रीन के ऊपर ये क्या बनाएगा, एक सेंटर पे ब्राइट या फिर डार्क पोर्शन बनाएगा, उसके सराउंडिंग थोड़े डिस्टेंस के बाद एक रिंग बनेगा, और एक गैप आएंगे, फिर एक रिंग बनेगा, ऐसे रिंग बनते जाएंगे। ऐसे क्या बनते जाएंगे, रिंग। तो इसको हम बोलेंगे एक डार्क पैटर्न बन रहा है, एक ब्राइट पैटर्न बन रहा है, डार्क पैटर्न बन रहा है और एक ब्राइट पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ पे देखो, तो सेंटर का जो ब्राइट पैटर्न है, इसकी जो रेडियस भरेंगी बोलते हैं, इसकी जो क्या बनेगी बेटा, रेडियस, इसके बराबर होगा अपना क्या, तो रिजॉल्विंग पावर का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर। किसके बराबर, इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा वो डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस, वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, इसके रेडियस के। जब हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तब एक डार्क स्पॉट बनेगा, उसके बाद में एक रिंग बनेगी, उसके बाद एक रिंग। तो ये जो रिंग बनते जा रही है, इन्हें बोला जाता है बेटा एरे डिस्क। क्या बोला जाता है, एरे डिस्क एंड रिंग्स। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के केसेस में होता है। जब हमने एक लेजर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने मार्क किया एक एपर्चर में से, तो वहां पे जो चीजें दिखेंगी उससे ही हमने बोला है। तो एक सेंट्रल वाला क्या बन गया, ब्राइट, उसके बाजू में ऐसे रिंग दिखते रहेंगे, बराबर। तो जो अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके लिए जो डिस्टेंस लगता है वो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल वाला जो ब्राइट या फिर डार्क स्पॉट आपको मिला उसकी रेडियस, उसकी क्या होंगी, रेडिएशन। तो ये कंडीशन होगी सारी किसकी, रिजॉल्विंग पावर में आने वाली। अलग अलग पैटर्न है, थियरी है, अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप। अब हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। तो समझिए, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट देखो, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक हो गया, लेंस आपने रखी है, लेंस पे ये ओ से ए गया, ओ से बी गया, दोनों मिले कहाँ पे, आई पे मिले, तो यहाँ एक पैटर्न हमें मिल गया। ओके, ये इसकी रिंग बन गई, जो अपन ने पहले देखा था डायग्राम में रिंग, वो इसकी एक रिंग बन गई। ओके ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने दो ऑब्जेक्ट जो थे, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ओ डैश, तो ये भी आया लेंस पे, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इन्होंने ये आई पे इंटरसेक्ट हुए। तो जब हम इस साइड की बात करते हैं तो ए आई डैश और बी आई डैश ये जनरली क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम। लेकिन ये जो पोर्शन है ओ डैश से लेके बी या फिर ओ डैश से लेके, इनके बीच में थोड़ा बहुत क्या आएगा बेटा, पाथ डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा। तो वो पाथ डिफरेंस कितना, तो इसको ही यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज कर लिया। ये जो ओ डैश पॉइंट था ये यहाँ ले लिया, ये ओ पॉइंट था ये यहाँ ले लिया बेटा, ये जो ओ डैश ए जा रहा था इधर, इसी लाइन को एक्सटेंड किया,
और इस ओ पे से उस पर क्या ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया बेटा, परपेंडिकुलर। ओ डैश से जो बी लाइन जा रही थी वहां पे भी ओ से एक क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, ठीक है चलेगा। अब ये बन गया अपना अल्फा, ये और ये बन गया अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज ए, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ओ डैश सी डिवाइड बाय ओ ओ डैश। तो ओ डैश सी क्या बन जाएगा बेटा, ए साइन अल्फा। सिमिलरली ऐसे ही ए साइन अल्फा ये भी आएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें टोटल पाथ डिफरेंस, ओ डैश डी प्लस ओ डैश सी से बोला है ट्वाइस ए साइन अल्फा। क्या आ गया पाथ डिफरेंस, 2a साइन अल्फा। ये हुआ पाथ डिफरेंस हुआ किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में। किसके केस में बेटा, माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, तो ये हो गया इसी डायग्राम का एनलार्ज व्यू है। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, तो देखो माइक्रोस्कोप में दो चीजें आती है, विथ अ पेयर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर है आपके पास, ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, नॉन ल्यूमिनस है, तो सीधे सीधे पार्ट डिफरेंस किसके बराबर रहेंगे, उस मीडियम में के वेवलेंथ के। मीडियम किसका, तो जो भी आपने लेंस यूज करा है उस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो लैम्बडा एन क्या होता है बेटा, लैम्बडा बाय एन होता है। तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, लैम्बडा बाय 2n साइन अल्फा, और या फिर लैम्बडा बाय 2 इंटू एन डॉट ए। अब ए जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा था, उसकी जगह पे हम किसको यूज कर रहे हैं, ए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका रेसिप्रोकल यानी क्या होगा, अपना रिजॉल्विंग पावर होगा। क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप विद अ पेयर ऑफ क्या बोल रहे हैं हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उस केस में ए इज इक्वल टू क्या बन गया, लैम्बडा बाय 2n साइन अल्फा। इस n साइन अल्फा को हमने दे दिया एन ए करके नाम। तो ये जो बना क्या बन गया अपना, लैम्बडा बाय 2na, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाय ए हो जाएगा 2 इंटू एन ए बाय लैम्बडा। क्लियर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर क्या हो गए, सेल्फ ल्यूमिनस हो गए। क्या हो गए, सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये जो रीजन था ये हो जाता है बेटा 1.22 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाता है, पार्ट डिफरेंस 1.22 टाइम्स। तो सिर्फ यहाँ पे 1.22 ऐड हो जाएगा हर जगह। ठीक है, और 1.22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 0.61। क्या बन जाएगा, 0.61। तो एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी कि जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है, उस समय की वेवलेंथ। अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है सेल्फ वाले ल्यूमिनस, तो ये है 1.22 टाइम्स लैम्बडा। इधर क्या था, डायरेक्टली लैम्बडा था। तो ये बन गया अपनी क्या, रिजॉल्विंग पावर किसके, माइक्रोस्कोप का। किसका बना बेटा, माइक्रोस्कोप का। 1 बाय ए, इधर 2na बाय लैम्बडा था, इधर na बाय 0.61 लैम्बडा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। रिजॉल्विंग पावर किसका है, अभी टेलीस्कोप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का बेसिक फंक्शन क्या है बेटा, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का। फिर ये डिपेंड करता है आप जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसकी डायमीटर पे या फिर उसकी साइज पे डिपेंड करता है। बहुत सारी जगह बड़े डायमीटर पॉसिबल नहीं, इसलिए छोटे छोटे पैराबोलिक सेक्शन बनाए जाते हैं जिन्हें जोड़ के एक बड़ी डायमीटर बन गई, ऐसा बता के हम उस लेंस का यूज कर सकते हैं एज अ टेलीस्कोप की लेंस। क्लियर। अब टेलीस्कोप में हमें पार्ट डिफरेंस कैसे मिलेगा, देखिए ये सारी लेंस आ रही है प्लेन वेव फ्रंट, सब जाके मिल गई कहाँ, आई डैश पे। अब ये दूसरे वाले मिले कहाँ पे, तो आई डैश, और ये कहाँ मिले, आई पे। तो ये जो थीटा बना ये हमें चाहिए। अब थीटा क्या होता है भैया, तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, डी। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो ये डी अगर मैं साइन थीटा के फॉर्मूले से जाऊँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आई डैश आई बाय डी बराबर, ये अपने लिए हो जाएगा। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स। तो इसमें न पढ़ते हुए हमें जो ऑलरेडी पता है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, उस पे से क्या लिया गया, थीटा इज इक्वल टू 1.22 टाइम्स लैम्बडा बाय डी। तो ये थीटा क्या है, तो एंगल सबटेंडेड। क्या है बेटा, एंगल सबटेंडेड। सबसे पहले डेफिनेशन मैंने बताई कि जो भी दो ऑब्जेक्ट आप सेपरेट कर रहे हो, इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट सेपरेट कर रहे हो, उन्होंने जो एंगल बनाया उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये एंगल सबटेंडेड अपने लिए क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा। किसकी केस में बात हो रही है, टेलीस्कोप के केस में। किसके केस में, टेलीस्कोप के केस में। अब इस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, d बाय 1.22 लैम्बडा। क्या हो जाएगा, d बाय 1.22 लैम्बडा। फिर ये आया कहाँ से, तो पार्ट डिफरेंस से आया, बी आई डैश माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन से सब दी हुई,
इसको सिर्फ याद करना है आप लोगों को, इसका कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं है। आप लोगों को ये फॉर्मूले फटाफट क्या है देख लेना है, पढ़ लेना है और बस याद कर लेना है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक लास्ट चीज आती है बेटा जिसे बोलते हैं GMRT रेडियो टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? GMRT रेडियो टेलीस्कोप। जो रेडियो वेव्स आती है बेटा उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अब उसको कैच करने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगेंगे या फिर एंटीनाज लगेंगे वो बहुत ज़्यादा डायमीटर के लगेंगे, किलोमीटर्स के। अब किलोमीटर की डायमीटर की लेंस बनाना या फिर एंटीना बनाना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एंटीनाज बना के उनको अलग अलग डिस्टेंस पे प्लॉट कर, जिसे एरे ऑफ एंटीनाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है एरेज ऑफ एंटीना। तो ये पूना में का है, पुणे में एक सेंटर है जहाँ पे अलग अलग एरे ऑफ एंटीना बनाए गए हैं टू रिसीव द सिग्नल ऑफ रेडियो वेव्स, है ना। देखो मैंने फटाफट क्या बताया, आप लोग समझने की कोशिश करो। थ्योरी बहुत सारी है इसके पीछे। तो सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर का काम कहाँ पड़ता है बेटा? जब भी आपके सामने दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अब रात हाईवे में आप गाड़ी चला रहे हो, जब तक गाड़ी दूर रहती है तो आपको दो लाइट डिफरेंशिएट नहीं होती, वो एक ही दिखता है। जब वो गाड़ी पास में आ जाती है तो दो लाइट सेपरेट होना शुरू करते हैं। ये जो सेपरेशन दिखना है इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, कि आप डिस्टिंग्विश कर सक रहे हो दो चीजों के बीच में। जैसे माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो सब मिक्स दिखेंगे, छोटे छोटे रिंग्स, फिर थोड़ी देर बाद वो रिंग्स ऐसे सेपरेट होना चालू करते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में कभी देखा होगा तो तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, डिस्टिंग्विश हो जाए। उसकी पावर को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश। मतलब आप जूम करोगे या लेंस को एडजस्ट करोगे तब जाके वो दिखता है, ठीक है। तो कंडीशन रिजोल्यूशन की कौन कौन सी? एक होती है अनरिजॉल्व, जहाँ पे सब मिक्स चल रहा है। जस्ट रिजॉल्व यानी एक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप हुआ तो उसे जस्ट रिजॉल्व बोलेंगे। वेल रिजॉल्व में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट दो तरह के रह सकते हैं, तो लीनियर ऑब्जेक्ट रह सकते हैं या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर लीनियर ऑब्जेक्ट दो है, वो एंगल कितना सबटेंड करते हैं, तो लैम्बडा बाय ए, तो उनके बीच का डिस्टेंस और वेवलेंथ को ए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उन दो मिनिमा या दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, y इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी रहेगा। और इस थीटा का ही रेसिप्रोकल यानी क्या होता है अपना रिजॉल्विंग पावर, ये तो मैंने पहले बताया। चलो तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में। अगर पॉइंट ऑब्टेन बाय यूजिंग रियल एरे डिस्क, अब क्या किया यहाँ पे, एक सोर्स में से लेजर से रे पास की, तो स्क्रीन के ऊपर क्या दिखा बोलते हैं, एक डार्क स्पॉट दिखा, एक ब्राइट दिखा, फिर डार्क दिखा, फिर ब्राइट दिखा। तो ऐसे डिफरेंट एरे ऑफ डिस्क दिखे या रिंग दिखे, एरे डिस्क या फिर एरे रिंग दिखे। तो ऐसा बोला गया कि सेंटर का जो पोर्शन है उसकी जो रेडियस रहेंगी वो हमें बताएंगे उसका पार्ट डिफरेंस। क्या बताएंगे? पार्ट डिफरेंस, जिसमें से हम क्या निकाल सकेंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे से क्या मिलेगा बेटा, रिजॉल्विंग पावर मिलेगा। चलो ठीक है। फिर कौन आया था अपना, रिजोल्यूशन ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप। तो इसको समझ लिया हमने। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस कैसे मिला वो देख लिया। अब पार्ट डिफरेंस के बाद उसी पार्ट डिफरेंस का यूज किया हमने दो तरह के माइक्रोस्कोप, एक तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वाला और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वाले। इसके लिए दो फॉर्मूले बने, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद चाहिए। फिर कौन आया भैया, टेलीस्कोप आया। कौन आया? अब टेलीस्कोप में डायमीटर क्या हो गई, बढ़ गई। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी डायमीटर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं दो इमेज बन रही है। क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिंग दूसरे रिंग के साथ क्या हो रही थी, ओवरलैप हो रही थी। मतलब एक की रिंग जहां खत्म होती है उसकी रेडियस जहां एंड होगी वहां पे इसका दूसरे का सर्कल बनना शुरू होता है, मतलब इसका सरकमफेरेंस। तो मतलब दूसरा रिंग जो है, एक रिंग दूसरे के सेंटर से जाना शुरू कर देता है। यही चीज यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं, एक रिंग दूसरे के कहाँ से जाना शुरू करता है, सेंटर से, तो वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज बोलनी थी मुझे, क्लियर हुआ। तो ये डिफरेंशिएट। अब जितना आप ये एंगल बढ़ाओगे तो यहाँ पे सेपरेशन उतना बढ़ते जाएगा, मतलब रिजॉल्विंग पावर के हिसाब से। चलिए, तो ये माइक्रोस्कोप विद अ पेयर ऑफ, क्या बोला हमने, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जो खुद लाइट इमिट नहीं कर रहे, उनको क्या बोलेंगे आप, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, अपना वेवलेंथ पे फर्क पड़ गया। यहाँ पे वेवलेंथ लैम्बडा एन थी, यहाँ पे 1.22 टाइम्स ले ली, बस ये 1.22 ऐड हो गया। बाकी दोनों के फॉर्मूले कैसे है भैया, सेम है, ठीक है। ये आया फिर टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के केस में तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये इसका मैक्सिमा, ये इसका मैक्सिमा, इनके बीच का एंगल ये जो सबटेंड हुआ है थीटा, कितना दिया है, 1.22 लैम्बडा बाय डी, क्लियर। तो आर क्या हो गया, 1/d, मतलब डी बाय 1.22 लैम्बडा, ठीक है। चलिए, क्लियर। और लास्ट में हमने देखा GMRT रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है।
तो देखो शॉर्ट में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल लगती है, तो कुछ नहीं, उसके 2-2 लाइन में समझ लो, उनके फॉर्मूले याद रख लो। 2 या 4 मार्क के ऊपर तो क्वेश्चन आना नहीं है, तो 1-1, 2-2 मार्क के लिए चीज़ें आएंगी, तो हमें फॉर्मूला पता चाहिए और उसमें क्या है बस वो 2 लाइन में लिखते आना चाहिए। जितना मैंने बताया उतना ही सफिशिएंट है। बहुत डिटेल में पढ़ते बैठोगे तो माइक्रोस्कोप की कहानी बहुत बड़ी है, टेलीस्कोप की भी कहानी बहुत बड़ी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें उनके रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले से मतलब है, जो काय पे बेस्ड है बेटा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन काय पे बेस्ड है, जो भी 2 ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें उनके बीच के डिस्टेंस पे बेस्ड है। समझ में आया? तो इस प्रकार अपना ये लास्ट पार्ट दैट इज रिजॉल्विंग पावर खत्म हो जाता है। जितना मैंने बोला उतने ही पॉइंट टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो, उतने ही पॉइंट्स याद करो, आपका हो जाएगा। समझ में आया? पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी अननेसेसरी थियरी भी दी हुई है, दैट इज नॉट अननेसेसरी, लेकिन अभी अब बोर्ड एग्जाम है तो अपन उस हिसाब से उतनी थियरी याद नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट में जो जो पॉइंट्स मैंने बोले उतने पॉइंट्स पे फोकस कीजिए और फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। ठीक है बेटा? तो इसी के साथ वेव ऑप्टिक्स की थियरी अपनी पूरी कंप्लीट हो जाती है। कल से फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स रोज रात को 9:15 बजे क्लास लाइव होने वाला है, जिसमें हम चालू करेंगे पेपर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत हो जाएगी। तो 2 या 3 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा, ऐसे ही 2-2 दिन में हर एक चैप्टर खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। कंप्लीट थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें डेरिवेशन भी आ गए, थ्योरी भी आ गए। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लीजिए। कल से उसमें चैप्टर वाइज वीडियो, चैप्टर वाइज नोट्स आना शुरू हो जाएंगे, 100% आएंगी अब। ठीक है बेटा? और वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, आप उसे प्रिंट करके भी पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। तो मैं वीडियो लाइव की लिंक डाल के रख दूंगा, तो जिन बच्चों को भी लाइव आना है वो लाइव आ जाइए और आप क्वेश्चन भी पूछ सकोगे, कमेंट भी कर सकोगे। लेकिन मैं पहले फोकस पूरा पढ़ाने पे करूंगा, फिर मैं पढ़ाना हो गया एक एक टॉपिक तो मैं कमेंट्स देख के आप लोगों को क्वेश्चन या डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।